तो आज 7/9/2020 गणित क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली आचरण 2 चल रहा है, जिसके दूसरे प्रश्न के 2 खंड हो चुके हैं। उसका तीसरा खंड है, प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a विकल्प का प्रश्न है, तब सत्य होता है जबकि a के बराबर 4 कोण दिए गए हैं, कौन सा सही हो सकता है। तो हमारे पास प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a। तो पहला हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो a बराबर रख दें, यदि a बराबर 0, देखिए 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा। तो प्रश्न आपके पास दोनों पक्ष का sin 2a, इसका मतलब क्या होगा, sin 2 गुणे 0 अंश। तो 2 में शून्य को गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। तो sin शून्य, और sin शून्य का मान होता है शून्य। कितना होता है, शून्य। या दूसरा वाला इसका दाएं पक्ष देख लीजिए, प्रश्न है 2 sin a, ये दिखाना है। तो 2 sin a की जगह क्या होगा, 2 sin शून्य, तो शून्य चेक करना है ना, शून्य। तो 2 sin शून्य का मान कितना होता है, शून्य, और 2 में शून्य गुणा करेंगे तो शून्य, अर्थात आपका sin 2a बराबर 2 sin a, ये विकल्प सही है। अतः sin 2a बराबर 2 sin a, नहीं जो किस मान पे चेक हुआ, 0 पे। तो 0 किस पे है, a पे, तो बराबर शून्य लिख दिया आपने, और जो विकल्प है a, इसका उत्तर हो गया। ऐसे तीनों चेक करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन आएगा। अब ये दूसरे का चौथा पार्ट, प्रश्न है 2 tan 3a, सॉरी 2 tan 30 अंश या 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसका हल होगा, सीधे tan 30 का मान ही केवल आपको आना चाहिए, और फिर भिन्न का सवाल हो जाएगा। 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब क्या करें, आप इसको मान लीजिए, 2 का मान 2, tan 30 का मान होता है 1/3। नीचे देखिए 1 तो 1 है, 1/3 का स्क्वायर चूँकि लिखा है तो स्क्वायर कर लीजिए। फिर देखिए 2 का 1 गुणा करेंगे 2/3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 1 तो 1 है, इसका वर्ग हो जाएगा 1/1/3 फिर आगे देखिए 2/3, यहाँ जरा देखें क्या होगा, 3 इसका आपका लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 एकम 3 माइनस 1 स्टेप और चढ़ा दें, ऊपर तो ही रह गया, नीचे आ गया 2/3। अब है भिन्न का भिन्न में भाग। तो ऊपर वाली जो भाग भिन्न होती है वो ऐसे रह जाती है 2/3, और नीचे वाली भिन्न पलट गई 3/2। इसे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आया 3/3, तो इस 3 को ऊपर वाले जो अंश है 3 को ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 बटे √3। 1/3 से √3 कैंसिल हो गया, मान आ गया क्या, √3। अब √3 इसका मान है, तो इसमें हम कर सकते हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है। तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, इसके विकल्प दिए गए थे, जो विकल्प में इसके है cos 60, sin 60, tan 30 और sin 30, tan 60। तो इसका जो है वर्गमूल होगा, इसका मान आएगा tan 60 अंश, √3 बराबर tan 60, क्योंकि 30 का मान होता 1/3, तो √3 होगा tan 60, और tan 60 किस नंबर पे है, सी नंबर पे है। यहाँ एक ही छूट गया था, इसका विकल्प देखो जगह नहीं है तो यहीं लिख देते हैं। एक है cos 60 अंश, तो बी वाला विकल्प है sin 60 अंश, सी का विकल्प है tan 60 अंश, और डी वाला विकल्प है sin 30 अंश। ये विकल्प थे चारों, तो इसमें कौन सा विकल्प निकला, tan 60 अंश। ये आपके प्रश्न हुए, दूसरे के जो 4 खंड थे ये प्रश्न हो गए। अब हम देखेंगे इसमें तीसरा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, यदि tan a + b बराबर √3 और
tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब जो मान है वो शून्यंश a प्लस बी और 90 a ग्रेटर देन बी। कहता है जो a प्लस बी का मान है 0 और 90 के बीच में होगा, जिसमें a बड़ा होगा b से। ये प्रश्न दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल देखिए क्या होगा। प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे, आसान है प्रश्न। प्रश्न था tan a प्लस बी बराबर वर्गमूल 3। ऐसे tan a प्लस बी बराबर वर्गमूल 3। देखिए tan में वर्गमूल 3 का मान कितना आता है? tan 60 का भी हम लोग यहाँ निकाले पहले ही प्रश्न में, तो ये बराबर आपका 60 अंश हो गया। दूसरा लिखा है tan a माइनस बी 1/√3। अभी हम लोगों ने 1/√3 यूज किया है tan 30 में। बस आप सीधे लिख दिए a प्लस बी बराबर 60। ऐसा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ये आपके दोनों समीकरण हो गए, बस इनको हल कर लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए, इनको हल लीजिए। हल कैसे होगा? चूंकि विपरीत चिन्ह है सीधे लिख देंगे। ये छोटा समीकरण का सवाल हो गया जान के। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, जो जोड़ने पर लिखते हैं या घटाने पर लिखते हैं, इसका मतलब दोनों पक्षों को, कभी लिखा भी जाता है कभी नहीं भी लिखे कि दोनों पक्षों जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ेंगे तो होगा 2a और प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 60 और 30 मिलकर 90, 2a बराबर 90, तो a बराबर आपका आ गया 90/2। बनाने 90 में 2 भागे 45 अंश। अब a का मान क्या करें? a का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, a की जगह क्या है 45, तो यहाँ 45 लिखिए प्लस b बराबर 60। अब करें पक्षांतर। एक छोटा प्रश्न है लगाने के लिए, समीकरण भी है, तो b विजातीय पद है, b अलग हो जाएगा, या 60 45 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये अंश का संकेत लिख दीजिए। तो 60 में से 45 घटेगा, आएगा 15 अंश। तो b बराबर आपका आ गया 15 अंश, a बराबर आपका आ गया 45 अंश। लास्ट में लिख दिए अतः एक साथ a बराबर 45 और b बराबर 15। देखिए कंडीशन देखिए, 45 से 15 जोड़ने के 60, a प्लस बी 60, 45 में 15 घटाएंगे तो 30। हमारा ये जो कंडीशन था, जो प्रश्न था, वो हल हो गया। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न आपके हल हो गए। अब दूसरा जो है, चौथा प्रश्न है, वो विकल्प के प्रश्न भी हैं उसमें से, और थोड़ा सा सत्य असत्य भी है। तो विकल्प नहीं बल्कि सत्य असत्य के प्रश्न। तो देखेंगे चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न कहता है बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य। बताइए निम्न में कौन कौन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मैंने सही उसका उत्तर भी बताना है। तो पहला इसका खंड है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ये पहला खंड है। अब पहले हम क्या करते हैं, पांचों खंड को नोट कर लेते हैं, फिर हल करेंगे।
दूसरा खंड है प्रश्न का, थीटा में वृद्धि होने के कारण, थीटा माने कोण, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न है इसका, थीटा में वृद्धि होने से कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। प्रश्न है, थीटा में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। एक प्रश्न है। चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। चौथा पार्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। और पांचवा है, ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित, अर्थात उसका मान इन्फिनेटिव है। ये प्रश्न का था। तो उत्तर में देखेंगे, पहला पार्ट प्रश्न था कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इस टाइप का प्रश्न था। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये प्रश्न था। तो इसको हल करेंगे, कैसे हल कर सकते हैं ये देख लीजिए। एक कोई उदाहरण ले लिया, मान लीजिए ए और बी का मान ले लिया, या ए और बी दोनों बराबर कर सकते हैं, अलग अलग मान ले सकते हैं, फिर देखेंगे कि ऐसा है क्या। तो मान लिया ए बराबर 30 अंश तथा बी बराबर 30 अंश, तो यह आएगा साइन 30 अंश प्लस 30 अंश, ये प्लस भी हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, साइन 60 अंश। और साइन 60 का मान कितना होता पता आपको, वर्गमूल 3/2। और इधर दोनों पक्ष अलग कर लीजिए, साइन ए प्लस बी करके, इधर साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 जोड़िए, देखिए 2 लघुत्तम हो गया है, 1 बराबर 2/2 बराबर 1। देख रहे इसमें, यहाँ मान आ रहा है 1, अब वहाँ मान हो रहा है वर्गमूल 3/2, लिख सकते हैं। अतः साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, ये आप बताइए बराबर है, नहीं बराबर हो गया, क्योंकि इसका मान वर्गमूल 3/2, इसका मान 1, तो नॉट इक्वल टू। ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कहता, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यदि आप मान को ध्यान रखें 0, 30, 45, 60, तो उस पर आपको पता चल जाएगा। तो ये सत्य है, ये लिख देंगे, इसको असत्य लिख दें, असत्य। और ये सत्य होगा, थीटा के मान में वृद्धि मतलब बढ़े। तो आप चेक करते हैं, साइन थीटा का है मान, यदि आप है तो लिख सकते हैं साइन 0 बराबर 0, फिर साइन
30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का होता है 1/√2। देखिए बढ़ रहा है। साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ये पूरे चार्ट में देख सकते, यहाँ देखो मैंने मान लिख दिया। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 का वर्गमूल 3/2, साइन 90 बराबर 1। अब देखना ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य है। और अगला इसमें देख सकते हैं तीसरा पार्ट जो है, काश के लिए भी कहा है ये, तो काश के लिए असत्य है। जरा देखिए कैसे होगा। ऐसे मान लीजिए आप, काश 0 अंश इसका मान 1, काश 30 अंश विपलट जाता है बराबर वर्गमूल, यही जो मान 3/2, काश 45 अंश 1/2, फिर आ गया काश 60 अंश तो 1/2, काश 90 अंश इसका मान होता है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये असत्य है। क्या लिख सकते हैं? असत्य। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ नहीं रहा, इसका मान घट रहा है। और साइन वाले में जैसे कोण का मान बढ़ा, उसका मान भी बढ़ा। अब आएगा चौथा पार्ट। कहता थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये प्रश्न असत्य है, क्योंकि आप देखेंगे थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को चेक करें तो केवल 45 है, जिसपे देखिए यहीं देखिए, यहीं दोनों प्रश्न का उत्तर यहीं कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान ये है, ये कॉस थीटा मान है। तो देखेंगे साइन 45 और कॉस 45 ही बराबर है, बाकी मान चेंज है। तो लिख सकते हैं प्रश्न है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए क्या लिखेंगे? असत्य है। असत्य। ठीक है। हाँ, केवल एक मान है, साइन 45 और cos 45 का मान है, ये बराबर हो सकता है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि साइन 45 अंश बराबर cos 45 अंश बराबर 1/2। बाकी सभी मानों के लिए असत्य है। अब आएगा आपका पांचवा पार्ट। क्या कहता है? ए बराबर 0 अंश पर काट ए अपरिभाषित है। इसका मतलब क्या है? यदि आपको सारणी देखें तो काट 0, ए बराबर 0 लिखा है प्रश्न, ए बराबर 0 अंश। इसका मतलब क्या होगा? काट ए, इसका मतलब काट 0 अंश। अब काट 0 अंश का आपको मान मालूम होना चाहिए। तो काट 0 अंश का मतलब परिभाषित है, मतलब अनंत मान होता है। इसे कहते हैं अपरिभाषित या परिभाषित नहीं। अतः यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है ना। काट 0 अंश का मान क्या होता है? अनंत। इसे कहते हैं अपरिभाषित, कहीं अनिर्धारित। तो लिखेंगे, यहीं लिख दें, लाल से लिख दें। अतः यह सत्य है। अब हो गया ये आपका जो है 8.2 के जो प्रश्न थे वो पूरा हो गए। अगले टर्न पे 8.3 के प्रश्न को चर्चा किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसको प्रश्नों को आप हल करते रहें।